हाँ दोस्तों, मुसलमानों को जबरन जेल में ठूसने और मनमाना तरीके से बुलडोजर कार्रवाई करने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। डबल इंजन की सरकार को बताया जज, जूरी और जल्लाद हो, ठोका जुर्माना। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या डबल इंजन की सरकारें वाकई मनमाना तरीके से रवैया अपनाते हुए अल्पसंख्यक विरोधी कदम उठा रही हैं? क्या वाकई मुसलमानों को जबरन जेल में ठूसे रहने के लिए डबल इंजन की सरकारें कोई ऐसा कदम उठा रही हैं जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम युवकों को ठूसे रखा जाए? क्या वाकई बुलडोजर की कार्रवाई जो बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, बावजूद इसके मुस्लिम दुश्मनी में ऐसा किया जा रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 82 लाख रुपयों का जुर्माना क्यों ठोका? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लेकर के यह क्यों कहा कि आफ्ताब नाम के शख्स को जिसे आपने जबरन जेल में ठूसे रखा, उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। खबर बेहद संवेदनशील है, खबर बेहद अहम है और मौजूदा वक्त में चल क्या रहा है इस डबल इंजन की सरकार के यहां, जिसको लेकर के कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ है। दोस्तों, देश के अंदर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बीच, सवर्ण और दलित पिछड़ों के बीच किस किस्म की खाई है आपने देखा। और ये खाई किसने बनाई है? जाहिर तौर पर हमारे राजनेताओं ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने। और इसका सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर लगता है, क्योंकि इसके ढेर सारे प्रमाण हैं। हालांकि खाई तो सभी पार्टियां बनाती हैं अपनी अपनी चुनावी माइलेज के लिए, लेकिन अगर उनका अनुपात देखा जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेदार इसकी बीजेपी मानी जाती है। मगर दोस्तों, 2 एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपके सामने सेट करता हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि सरकारें जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती हैं। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जज, जूरी और जल्लाद बन गई है? क्या ओडिशा की सरकार जज, जूरी और जल्लाद है? क्या केंद्र की मोदी सरकार मनमाना तरीके से उसके लोग, उसके सांसद, उसके मंत्री बयान दे रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, वहां का मामला सुनिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम शख्स को जिसे आपने जबरन जेल में ठूसे रखा, उसका मुआवजा दीजिए? आप देखिए स्क्रीनशॉट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। दोस्तों, दरअसल आफ्ताब नाम का एक शख्स, जिसके ऊपर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाती है। खैर, आरोप तो कहीं और से लगा, लेकिन उसे जेल में ठूसती है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की वही पुलिस जिसका चरित्र आपने संभल में देखा है, वही पुलिस जिसका अंदाज आप न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग जगहों पर देखते आते हैं। तो जबरन धर्मांतरण आरोप, मुकदमा, आरोपी, मुसलमान आरोपी आफ्ताब नाम, जेल में ठूस दिया गया। चलिए, ठूस दिया गया, लेकिन जब इस पूरे मामले पर हियरिंग हुई, कोर्ट गया इंसाफ के लिए, कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। दोस्तों, जमानत के बाद में 1 से 2 दिन ज्यादा से ज्यादा लगता है जेल से रिहाई के लिए, क्योंकि वो कागजी कार्रवाई होती है, अदालत का फैसला जेल तक पहुंचता है और वहां उस फैसले को पढ़ने के बाद भी चीजें, जो प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की उस जेल से रिहा होने में आफ्ताब को कितने दिन लगे आपको पता है? 1 महीने तक योगी सरकार की पुलिस और जेलर उसे रिहा नहीं कर रहे थे। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उससे योगी आदित्यनाथ की पुलिस मुंह छुपाते घूम रही होगी। उसको, उसकी बुनियाद पर आपसी सौहार्द की बात करने वाले लोग, उनका चेहरा तमतमा रहा होगा। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाले लोग, मानने वाले लोग योगी आदित्यनाथ की पुलिस से नाराज दिखाई दे रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज, जूरी और जल्लाद नहीं हो सकते आप। सरकारें मनमाना तरीके से रवैया नहीं अपना सकती है। फौरन रिहा किया जाए। आफ्ताब को रिहा क्यों नहीं किया गया? और सरकार जुर्माना भरे, सरकार उसे मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दे। यह चरित्र है। इसलिए हमने लिखा कि मुसलमानों को जबरन जेल में ठूसे रहने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई गवई ने कहा कि जज, जूरी और जल्लाद नहीं हो सकते। आप देखिए, पूरी खबर देख लीजिए, एक के बाद एक खबरें जो छपी हैं अखबारों में, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। किस तरीके से
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। जाहिर तौर पर किसी भी प्रदेश की पुलिस, पूर्ण राज्य वाली प्रदेश की पुलिस, में दिल्ली जैसे राज्य की बात नहीं करता हूं, जिसे एक वक्त में कैपिटल, क्राइम का कैपिटल कहा जाता था, अपराध की राजधानी कहा जाता था, लेकिन पुलिस किसके हाथ में थी? गृह मंत्री के हाथ में थी। अमित शाह की पुलिस थे, सरकार में थे केजरीवाल, लेकिन मीडिया, डॉगी और पालतू मीडिया अपराध के कैपिटल के तौर पर दिल्ली को पेश करता था। उसका आम लोगों में मैसेज केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जाता था। लेकिन पूर्ण राज्य की पुलिस सरकार की मर्जी के बिना कुछ नहीं करती है। और अगर ऐसे सख्त शासक योगी आदित्यनाथ जैसे शासक की बात करें, वहां तो और भी कुछ नहीं हो सकता। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। ओडिशा देख लीजिए, जहां बीजेपी की सरकार, ओडिशा में एक मामला, आप देखिए स्क्रीनशॉट, एक मामला जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई पर कोर्ट ने स्टे कर दिया था। बावजूद इसके कि बुलडोजर की कार्रवाई पर स्टे था, लेकिन सरकार ने जबरन बुलडोजर चलवा दिया, वहां ध्वस्तीकरण करा दिया। हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने लाखों रुपए का जुर्माना ठोका। और हाई कोर्ट ने इसी मामले में दरअसल ज्यादा खुल करके कहा कि ये जज, जूरी और जल्लाद मत बनिए। आपने सुना होगा, बीते दिनों मैंने अपने शो में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी आश्रय का जो आवास है, घर है, उसका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। सरकारें हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में कितनी आसानी से उसके घर को ध्वस्त कर देती हैं। आज तक अतीक अहमद जैसे गुंडे, अपराधी, जिसका हश्र जो हुआ वैसे ही होना ही था, लेकिन पुलिस संरक्षण में यह अपने आप में देश, आजाद देश में पहला ऐसा मौका होगा। पुलिस संरक्षण में, और कई बार आरोप ये लग रहे हैं कि साहब सरकार ने साजिशन उसे मरवाया। कितना सही कितना गलत, जांच कभी नहीं हो पाएगी। उन लड़कों के खिलाफ जो कि टपोरी टाइप के लौंडे थे, जिन्होंने जाकर के पहले अतीक अहमद की पगड़ी उछाली और उसके बाद में रिवॉल्वर मारा, और उसके बाद वहां जो पुलिस खड़ी थी, पुलिस अपने हाथ को पिस्टल तक ले नहीं जाती है उनके ऊपर फायर करने के लिए। पुलिस खड़ी रहती है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने बाकायदा प्लान करवा करके मरवाया हुआ अतीक अहमद को। मुझे अतीक अहमद के मारे जाने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं मारा जाता तो अदालत के जरिए, कानून के जरिए मारा जाता। मगर जब स्टेट स्पॉन्सर अपराध होने लग जाए, जब पुलिस अपराध कराने लग जाए, जो कि लोग कहते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन लड़कों ने जब पिस्टल निकाली और अतीक के सर पर गन रखकर पहले उसकी पगड़ी उछाली और उसके बाद में गोली मारी, और वहीं खड़े रहे। पुलिस वहां पर जो मौजूद थी, जिनके कस्टडी में अतीक और उसका भाई अशरफ था, पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। आप वीडियो देख लीजिएगा। पुलिस ने अपने हाथ को अपने पिस्टल की तरफ ले जाने की जहमत नहीं गवा रखी। ऐसा लगा कि जैसे ये सब तो होना ही था। तो ये स्थिति है पुलिस की, उत्तर प्रदेश की पुलिस की। तो जिस अंदाज में दोस्तों उत्तर प्रदेश में आफ्ताब का केस या ओडिशा में बुलडोजर चलाने के केस को लेकर के जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, और वो फटकार सीधे सीधे डबल इंजन की, मोदी की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ है। और मोदी सरकार की आप देख लीजिए क्या बात आप करेंगे। खुद हमारे साहब ही चुनाव के अंदर जब कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इलेक्शन कमीशन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई नोटिस नहीं देता। लेकिन इलेक्शन कमीशन विपक्षी नेताओं के खिलाफ फौरन नोटिस दे करके उनके खिलाफ में प्रचार प्रसार पर बैन कर देता है कुछ दिनों के लिए। खैर, निशिकांत दुबे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस धार्मिक गृह युद्ध कराने की जिम्मेदार है। गजब है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कर्नल सोफिया को लेकर के मोदी शाह के नजदीकी मंत्री कहते हैं कि साहब आतंकवादियों की बहन। न जाने कितने ऐसे बयान और ऐसे एक्शन हैं जो कि सीधे सीधे मोदी सरकार से और मोदी और शाह से जुड़ते हैं जाकर के तार, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जाहिर तौर पर जनता का विश्वास अदालतों में है और ये बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, उन बातों को लेकर के सर शर्म से झुक जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुखिया का, देश के मुखिया का, साहब का। लेकिन शायद अगर सर शर्म से झुकता तो ऐसी चीजों पर अंकुश लगता, मगर अंकुश नहीं लगता है। और यही वजह है कि जिस अंदाज में कानून का उपयोग, दुरुपयोग करके जिस तरीके से, जिस अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश हमारे देश की राजनीति कर रही है, उससे सचेत रहने की जरूरत है। तो क्या अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि सरकारें जज, जूरी और जल्लाद नहीं हो सकती हैं, कि हमारी डबल इंजन की सरकारें या फिर राज्य की कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, इस मामले को लेकर के देखेंगे, सुनेंगे, इसको अपनाएंगे
शायद अपना लें, शायद मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक का चरित्र ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन जरूरत है जागरूक रहने की। और इसीलिए मैं इस खबर को लेकर आपके सामने आया कि आप भी जागरूक रहें। आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी भी जाति से हो सकते हैं, लेकिन यह मामला किसी धर्म और जाति से नहीं जुड़ा है। यह मामला देश की जनता से जुड़ा है, यह मामला संविधान से जुड़ा है, यह मामला लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा है। इसलिए आपको अपना हक पहचानना होगा, संवैधानिक दायरे में रह करके आपको अपनी आवाज उठानी होगी। वरना ऐसे लोग जो लोकतंत्र का गला घोंटते हैं हर दिन, जो कमजोरों को दबाने की कोशिश करते हैं हर दिन, वो आपकी छाती पे चढ़ करके आपके ऊपर रोजाना पेशाब करेंगे, जैसे बीजेपी के नेता दलितों के सर पर पेशाब करते हुए पाए गए हैं। बीजेपी के जुड़े हुए लोग, एक कथावाचक, मानता हूं मैं कि उसको अधिकार नहीं है, वो यादव परिवार से है। सनातन में अगर सिर्फ ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार है तो फिर यादव को अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन क्या उसका मतलब यह है कि उसके ऊपर, उसके चेहरे पर पेशाब छिड़का जाए? वही बाकायदा एक महिला से पेशाब करवा करके उसको लेकर के छिड़का जाए, उसकी चोटी काटी जाए? जागरूक रहना आपका हक है, जागरूक रहिए, संवैधानिक दायरे में बिना किसी उत्पात के अपनी बात आप कहिए। बहुत शुक्रिया।